25 को तो 25 को पता लगा था तो 25 आपका के लिए। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के हायाघाट थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि बिहार के दरभंगा में एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी को जल्लाद की तरह तरपा तरपा कर मार दिया है। ये पूरी घटना के बारे में हम आपको बताएंगे। यही वो जल्लाद बाप है जिसको पहचान लीजिए। पूरे परिवार पर आरोप लगा था कि उसने बेटी की हत्या कर दी है। आखिरकार पुलिस ने गहन जांच के बाद घंटों खासकर जो उसके पूछताछ के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि इसके पिता ही कातिल है और उसने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार बड़ा सवाल पुलिस से भी हुआ कि जब 4-5 लोग उसमें शामिल थे तो एक ही लोगों को क्यों जेल भेजा जा रहा है। लेकिन आगे देखते हैं कि आखिरकार क्या सच्चाई सामने आता है और लोगों से पूछताछ होगी और लोग जेल जा भी सकते हैं। सबसे बड़ी दुखद घटना ये है कि दरभंगा में खासकर आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची के लिए, वो बेटी हो या बेटा हो, लोग कैसे तड़पते हैं, तरसते हैं कि मुझे एक बच्चा हो, मुझे संतान हो और मेरा परिवार में किलकारी गूंजे और मेरा परिवार आगे बढ़े, वंश आगे बढ़े। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा बाप जल्लाद जो अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इतना के लिए ही कि उसको किसी ने गांव में कान भर दिया कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ चक्कर में है और कहीं पर आती जाती है। इतना ही कहा और वो जो उसका बाप था नासिर, उसने रात में ही उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला दिखाते हैं और सिटी एसपी शुभम आर्या है, तेज तर्रार हैं, सदर डीएसपी अमित कुमार, इन सभी लोगों की बात करें। दिन रात एक कर इस घटना को, खासकर इसका घटना का खुलासा हो गया है और हायाघाट थाना पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। आपको बता दें पूरा मामला, युवती यास्मीन की मौत की गुत्थी आखिरकार दरभंगा पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस की माने तो यास्मीन की हत्या ऑनर किलिंग का मामला है और हत्या का अंजाम खुद यास्मीन के पिता मोहम्मद नासिर ने दिया है। मोहम्मद नासिर की बेटी यास्मीन का किसी लड़के के साथ अवैध संबंध था। इसी वजह से मोहम्मद नासिर परेशान रहता था। लोग उनके बेटी की हरकत की शिकायत जब उससे करता तो वह बेचैन हो जाता था और अंततः मोहम्मद नासिर ने अपने हाथों ही अपनी बेटी का पहले गला दबाकर फेंक दिया, हत्या कर दिया। शव को अपने कंधे पर लाद कर बगल में मकई के खेत में, आप समझ सकते हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद नासिर और उनकी धर्मपत्नी अभी लहसुन प्याज के धंधा में लगी हुई है और लहसुन बेचा करती थी गांव-गांव घूमकर। जब हम इसके घर पहुंचे तो हमने देखा कि काफ़ी संख्या में लहसुन रखा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि एक एक रुपया जोड़कर अपने परिवार को पालने वाले नासिर में आखिरकार क्या समा गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बताया जाता है कि मोहम्मद नासिर के 2 पत्नी हैं। पहली जो है चंदनपट्टी की रहने वाली है, अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में, और दूसरा बहादुरपुर थाना के तारालाही में। दूसरा जो शादी हुआ उसमें बताया जाता है कि जिसके पत्नी के साथ ये संबंध बनाया, जिसके साथ शादी किया, वो बेचारा इस दुनिया से चला गया उसके शोक में ही, और उसकी पत्नी से शादी कर मोहम्मद नासिर अपने घर लेकर आ गया। इन दोनों बीवियों से नासिर के दर्जन से ज़्यादा बच्चे हो गए और आखिरकार नासिर को इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा, आप समझ सकते हैं। दरअसल पूरी घटना दरभंगा जिले के हायाघाट थाना इलाके में के रसूलपुर गांव का है। 25 मार्च को एक मकई खेत में तकरीबन 18 वर्ष की एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। आखिरकार होली के दिन इतने बड़े साजिश को अंजाम दिया गया था, समझ सकते हैं कि क्या हो सकता था। लेकिन आखिरकार 4 से 5 दिनों का ये सब जैसे ही बताया गया, लोग शांत हो गए। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक यास्मीन 22 मार्च से ही गायब थी। लेकिन यास्मीन के परिवार वाले इसकी सूचना किसी थाने में सरपंच को, परिवार के लोगों को, आसपास के लोगों को या समाज के लोगों को दिया नहीं। समझ सकते हैं कि कितने बड़े घटना को इस कातिल बाप ने, इस जल्लाद बाप ने अंजाम दिया है। अब इंटरव्यू सुनिए शुभम आर्य का। हायाघाट थाना से क्या मामला है? हायाघाट थाना में दिनांक 25 मार्च में सोमवार के अंतर्गत में रसलपुर एक गांव पड़ता है, उसके मकई के खेत में एक युवा लड़की की लाश बरामद हुई थी। इसके तुरंत उपरांत में थाने की टीम ने और सीआई टीम ने, उसके बाद में एसडीपीओ जो साहब हैं उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया। वहाँ पर जैसे ही छानबीन शुरू की गई तो ये पाया गया कि जो लड़की है वो स्थानीय ही, और उसका नाम यास्मीन खातून था। वो लगभग 18 वर्ष की थी। और इसके बाद में हमने और जब तहकीकात शुरू की तो ये चीज़ स्पष्ट हुई कि दिनांक 22 मार्च को, यानी कि शुक्रवार से ही लड़की अपने घर से लापता थी। इसके बारे में जब हमने छानबीन की तो ये पता लगा कि
इसके बारे में कोई भी सूचना घर वालों की तरफ से ना स्थानीय थाना को दी गई थी, ना ही किसी अन्य जगह पर बताया गया था किसी को। इस सूचना को हमने संदिग्ध मानते हुए उसमें आगे की हमने कार्रवाई शुरू की। पूछताछ के क्रम में ये चीज़ स्पष्ट हुई कि जो लड़की के जो पिता थे मोहम्मद नासिर, ये लड़की के किसी अवैध संबंध के बारे में इन्हें लगता था, इसी चीज़ से वो नाखुश थे और कई बार में किसी स्थानीय लोगों ने इन्हें कुछ इस तरह की ऐसे बातें बताई जिससे कि ये आहत हो गए। जिस दिन घटना हुई, घटना में लड़की जो है अपने घर पे सोई हुई थी, अपनी भाभी के साथ में सोई हुई थी। ये उसे उठाए और उसके साथ में मारपीट की। मारपीट के ही क्रम में वो लड़की गिर गई। इसके बाद में इन्होंने उसका गला घोट के अपनी घुटने से उसका गला दबाया, वहीं पे ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत इन्होंने बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से बॉडी को अपने कंधे पर लेकर जाकर पास के ही लगभग 700-800 मीटर दूर में जो मकई का खेत था वहाँ पर जाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसकी हमने जब आगे ये हम कार्रवाई की, पूछताछ की, तो अन्य लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा और ये बात बोला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि इन्होंने इसी तरह की गतिविधियों को देखा था। मामले के त्वरित उद्भेदन के संबंध में हमारी जो छापामारी टीम है, हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं, सभी के लिए एक रिपोर्ट प्रस्ताव भेजा जाएगा। एफएसएल टीम ने भी इसमें काफ़ी अच्छा अभी कार्य किया है। उसमें हमने सैंपल कलेक्ट कराए हैं और सैंपल कलेक्ट करवाते ही हम लोग उन्हें एक आधुनिक अनुसंधान के क्रम में हम उसका डीएनए मैच भी करवाएंगे। घटना का समय क्या होगा सर, और जो मुख्य कारण है वो आपने बताया है, तो 22 तारीख की लगभग रात्रि में ऐसा था कि 9 बजे के बाद में लड़की जब घर में आके अपने सो गई थी, उसके लगभग 1-2 घंटा बाद में ही लगभग हमने 12 बजे के आसपास की घटना का उल्लेख किया गया है और 12 बजे से 2 बजे के समय का जो डेडलाइन है, इसके बीच में ही जो घटना का पूरा कृत्य हुआ है। और 2 बजे के आसपास में जो ये अभियुक्त है वो लड़की को अपने शोल्डर पर लेकर जाकर उसको डिस्पोज ऑफ करता है और 3 बजे लगभग वो वापस आ जाता है। किसी हथियार का भी सहारा लिया गया या फिर? हथियार का सहारा नहीं लिया गया, जैसे हमने बताया है उसमें तकिए का इस्तेमाल किया गया है, रस्से का इस्तेमाल किया गया है, उसी से ही जो उसका गला को दबाया गया था। कितने लोगों को गिरफ्तार? व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद नासिर। मारने वालों में बताया जा रहा है कि इसके परिवार के कुछ और लोग साथ में थे, तो क्या आप लोग उस बिंदु पर काम कर रहे हैं या फिर? हमने पूछताछ की है, पूछताछ में के क्रम में स्पष्ट भूमिका किसी के सामने नहीं है। पच्चीस को पता लगा था, तो 25 आपका